नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। पिछले 12 दिनों से ईरान सुलग रहा है। पहले जो प्रदर्शन कुछ शहरों से शुरू हुआ वो अब धीरे धीरे पूरे ईरान को चपेट में लेने लगा है। रिपोर्ट्स हैं कि अब तक कम से कम 26 सूबे में प्रदर्शन की चिंगारी सुलग उठी है। ज्यादातर जगह पर सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। वो लगातार बदलाव की मांग कर रहे हैं और इसी बीच सरकार की तरफ से लगातार ये संदेश भी दिया जा रहा है कि जो बातचीत को तैयार हैं, मिल बैठकर मुद्दे का समाधान करेंगे, मगर हिंसा और दंगा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। و همه مردم ایران एक दो तीन चार एक के बाद एक गोलियां चलती। देखते ही देखते कार सवार बैलेंस खो देता है, आगे जाकर पेड़ से टकरा जाता है। ईरान के ईरान शहर से आई ये तस्वीरें मौजूदा हालात को बयां करती हैं, जहां पुलिस वाले टारगेट किए जा रहे हैं। जिसे गोली मारी गई वो पुलिस कमांडर था, नाम था महमूद हाकी का। एंटी बलूच ऑपरेशन चलाता था। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों को मौका मिला, मौत के घाट उतार। अब यह मंजर सिर्फ एक शहर या कस्बे का नहीं, ईरान में 12 दिन से बवाल जारी है। तेहरान सुलग रहा है। कराज जल रहा है। खुरासान में खलबली और खाना क़ियामत फरमानदरी رو گرفتن। काशान में कासिम सुलेमानी की प्रतिमा जला दी। अब्दानान में लूट मची। बोरुजर्द में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। एक तरफ राजशाही की वापसी के नारे लग रहे हैं, तो वहीं इस्फहान में खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता क्रांति की तरफ दिखाई पड़ता है। महिला के मुंह से खून निकलता है, लेकिन कहती है कि 47 साल से मुर्दा थी, अब जिंदा होने का वक्त आया। इस बीच अमेरिका कह चुका है कि वो खामनेई के खात्मे के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। सत्ता परिवर्तन के दावे किए जा रहे हैं। सवाल ये, या ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई क्या करेंगे? क्या ट्रंप को करारा जवाब दिया जाएगा? क्या अमेरिका से ईरान जंग करेगा? क्या अमेरिका पर ईरान मिसाइल दागे? जमहूर अमेरिका नखस्त वजीर जनायतकार रजीम से अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की सत्ता, इसमें किसी को शक नहीं कि दोनों ईरान के बड़े वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की जुर्रत कर रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं। इतिहास गवाह है कि वो हमारे दुश्मन रहे हैं। 7 महीने पहले ही उन्होंने हमारे देश के हजारों लोगों की हत्या की है। हमारे कमांडर वैज्ञानिकों को मारा है। उन्होंने हमारे देश के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का कत्ल किया है।
از کودکان، از دختران، از پسران، از زنان، از مردان. अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो हाथ काट दिए जाएंगे। کار رژیم صهیونیستی من بودن در همین 6-7 ماه گذشته بیش ईरान के कमांडर इन चीफ की बातों से साफ है कि ईरान झुकने वाला नहीं, खामनेई मुकाबला करने को तैयार है। तो दूसरी तरफ ईरान की पुलिस भी कहती है उपद्रवियों को किसी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। موضوع اعتراض با اغتشاش تفاوت داره. ما در حقیقت प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के बीच फर्क करते हुए कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। اما حوزه اغتشاش 3 لایه داره. उन्हें मौके पर हिरासत में लिया या इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए पहचाने जाने के बाद गिरफ्तार किया। سرویس پایه و در خدمت سرویس هستن. اینها برخورد मैं वादा करता हूँ कि हम इन सभी दंगाइयों से सख्ती से निपटेंगे। نشر دهندگان برنامه जो लोग विदेशी एजेंसियों के बहकावे में आ गए थे, उनके पास अभी भी खुद को पहचानने और ईरान की महानता को समझने का समय है। سرویس ها میشن. यानी बात अब ईरान में विदेशी ताकतों की कथित दखलंदाजी पर आ चुकी है। इसीलिए एक बार फिर ईरान की मिसाइलों के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगे। लेकिन इस बीच ईरान की सिचुएशन और खराब होती दिखाई दे रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। همین الان امروز چهارشنبه حضور شما در سرتاسر हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि सरकार बहुत डरी हुई है और एक बार फिर इंटरनेट बंद करने की कोशिश कर रही है। البته گزارشاتی به ما رسیده که رژیم سخت ترسیده و वो ये जान ले कि हमारा संवाद बंद नहीं होगा, चाहे ईरान में लाखों स्टारलिंक डिवाइस के जरिए हो या दूसरे टेलीविजन नेटवर्क के जरिए। چه از طریق صدها هزار دستگاه استارلینک که در ایران هست. लेकिन अगर सरकार ऐसी गलती करती है और इंटरनेट बंद करती है तो ये खुद ही आपकी मौजूदगी बनाए रखने और सड़कों पर कब्जा करने का एक और बुलावा होगा। این خودش فراخوان دیگری است. इस तरह आप इस सरकार के ताबूत में एक और कील ठोक देंगे। بیخ دیگری را به تابوت رژیم خواهید کوبید. सरकार को चिंता इस बात की कि अब व्यापारी वर्ग खुलकर प्रदर्शन में उतर आया है और दंगाई भी सब कुछ जलाने पर आमादा है। ईरानी कमांडर रहे कासिम सुलेमानी की मूर्तियां तोड़ने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। بدیهی است، طبیعی است، شرعی است، عقلی است. ये बिल्कुल तार्किक बात है कि जब देश में दंगे हो रहे हैं तो इनके सामने कोई खामोशी से नहीं बैठने वाला। گر دیگه نمیشه مماشات کرد. من همینجا عرض میکنم. दंगाइयों के सामने झुकना नहीं चाहिए। मैं दंगाइयों से साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, گذشته نسبت به بعضی از کسان पहले कभी इनके खिलाफ ढिलाई बरती गई होगी, लेकिन इस बार इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जो भी सड़कों पर आकर दंगा फसाद करेंगे तो जाहिर है पुलिस उनसे अपने हिसाब से निपटेगी। با کمک نیروهای انتظامی اطلاعاتی और अगर वो पकड़े जाते हैं और दंगों में शामिल पाए जाते हैं तो फिर सख्त सजा भी दी जाएगी। نیروی فراجا با اونها برخورد میکنه. मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। دستگیر شدن. عرض کردم. ये वो लोग हैं जिन्हें खामनेई ने खुद अपॉइंट किया था, चुन चुनकर अहम पदों पर बैठाया था, और जो बयान दिए जा रहे हैं उससे लगता है कि ईरान झुकने को कतई तैयार नहीं। सवाल ये है कि क्या एक बार फिर 12 दिन की जंग होने वाली है या फिर इस बार आर पार की टक्कर होगी।